अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। पहले नंबर पे कि आप किसी भी मुल्क के लिए एक सस्ता टिकट जो है वो कैसे और कहां से खरीद सकते हैं, और दूसरे नंबर पे ये कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो एयरपोर्ट जाते हैं और उनके पास कंफर्म टिकट भी होता है, फिर भी उनको सफ़र करने नहीं दिया जाता, वो एयरपोर्ट से वापस आ जाते हैं। मगर क्यों, उसका क्या रीज़न है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। ये एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम अभी थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा, फिर आप इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। मैं तकरीबन 15 साल से जो है वो ट्रैवल कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐप्स और बहुत सारी वेबसाइट्स मैंने यूज़ की हैं फ़्लाइट टिकट जो है वो परचेज़ करने के लिए, मगर ये एक वाहिद ऐप है जहाँ पे मुझे हमेशा जो है वो सस्ती तरीन फ़्लाइट्स जो है वो मिलती हैं। अगर आप बाहर से कोई टिकट परचेज़ करते हैं तो लाजमी है जो आपको टिकट बेच रहा है वो अपनी कमीशन तो लाजमी रखेगा। अगर आप किसी एयरलाइन की वेबसाइट से परचेज़ करते हैं तो आपको नहीं पता कि कौन सी एयरलाइन की टिकट आपको सस्ती मिलेगी और कौन सी एयरलाइन की टिकट आपको महंगी मिलेगी। तो इसलिए मैं इस ऐप को यूज़ करता हूँ। तो ये ऐप जो है आपको कंपेयर करके बताती है कि मुख्तलिफ एयरलाइंस के फेयर्स आपको दिखाती है कि इस एयरलाइन में अगर आप जाते हैं तो आपको ये टिकट इतने का पड़ेगा, अगर दूसरी एयरलाइन में जाते हैं तो आपको टिकट इतने का पड़ेगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं आपके सामने ही। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ कि हम जाएंगे कराची से इस्तांबुल, और डेट मैंने सिलेक्ट कर ली है 4 अगस्त जाने की और 18 अगस्त आने की। इस ऐप ने जो है वो सर्च करना शुरू कर दिया है कि हमने जो डेट्स प्रोवाइड की हैं जाने की और आने की, तो उन डेट्स में कौन सी एयरलाइंस जो हैं ऑपरेट हो रही हैं, तो उनकी रिज़ल्ट जो है वो आपको अभी यहाँ पे दिखाएगा। तो ये आपके सामने एक फ़्लाइट आ गई है। सबसे सस्ती फ़्लाइट आपको नज़र आ रही है 49,982 रुपीज़ की। ये रिटर्न फ़्लाइट है उस डेट्स की जो हमने डेट्स दी हैं। ये हमने अगस्त की दी थी। अगर आप सितंबर की देंगे तो फिर आपको जो है मज़ीद सस्ती फ़्लाइट मिल सकती है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। तो अब हम डेट्स जो है वो चेंज कर लेते हैं 15 सितंबर से 29 सितंबर रिटर्न। जितना आप एडवांस में बुक करेंगे उतना जो है आपको टिकट्स जो है वो हमेशा सस्ती मिलती हैं। इस ऐप का ये फ़ायदा है कि आपको जो है वो एयरलाइंस को कंपेयर करके बताता है कि कौन सी सस्ती एयरलाइंस है, कौन सी यानी कि आपको महंगी पड़ेगी और किसके कितने स्टॉप्स हैं। ऊपर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन भी दिखा रहा है कि सॉर्ट और फ़िल्टर। तो आप सॉर्ट पे क्लिक करके वहाँ से जो है वो आप क्लिक करें प्राइस पे, तो जो सस्ती एयरलाइन है वो आपको पहले दिखाएगा। तो इसने जो है वो सितंबर की डेट्स के हिसाब से आपको फ़्लाइट जो है वो लिस्ट दिखा दी है। अब यहाँ पे प्राइस देखें, सस्ते में सस्ती जो फ़्लाइट है यहाँ से कराची से इस्तांबुल वो है इतिहाद एयरवेज़ की, और ये आपको मिल रही है 34,226 रुपीज़ की। तो पहले जो हमने सर्च की थी वो 39,000 की थी, 39,900 की। तो कितना डिफरेंस आ गया। अगर आप डेट्स जो है वो आगे पीछे करके सर्च करेंगे तो इससे भी सस्ती फ़्लाइट्स जो है वो आपको मिल सकती हैं। तो आप कभी भी जल्दबाजी में कोई टिकट बुक नहीं करें और 2-3 दिन लगाएं और सर्च करें आगे पीछे डेट्स में, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको कौन सी फ़्लाइट जो है वो सस्ती मिल रही है। अभी हमें जो ये फ़्लाइट मिली है इस्तांबुल की रिटर्न टिकट 34,226 की, तो इसको हम जब बुक करेंगे तो आपको मज़ीद जो है हमें ऑप्शंस दिखाएगा। तो हम इसको बुक करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्या ऑप्शंस मिलते हैं। इसको जब मैंने टैप किया तो अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इस फ़्लाइट की जो डिटेल्स हैं, यानी कि ये इसकी टाइमिंग क्या है और ट्रांजिट जो है वो कितनी होगी, और ये सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद नीचे आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा, नीचे आपको बटन नज़र आ रहा होगा चेक ऑफर्स का। तो इस ग्रीन बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको मज़ीद ऑप्शंस दिखाएगा कि कहाँ से आप जो है वो फ़्लाइट ये परचेज़ कर सकते हैं, और हर ऑप्शन की अलग प्राइजेज़ होंगी। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं कि अगर ये फ़्लाइट आप स्काई स्कैनर से ख़रीदते हैं तो ये आपको मिलेगी 34,000 यानी 34,226 रुपये की, और अगर आप ये बजट एयर से ख़रीदते हैं तो ये आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी। अगर उसके बाद ब्रावो फ्लाई से ख़रीदते हैं तो यानी कि नीचे आप जो ऑप्शंस हैं ये मज़ीद महंगे होते चले जा रहे हैं। तो सबसे ऊपर जो ऑप्शन है वो सबसे सस्ता है और वो है स्काई स्कैनर का। तो ये जो ऐप है जो मैंने ओपन की है ये स्काई स्कैनर की ही ऐप है। तो आप जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आप सर्च कर सकेंगे जैसे मैंने आपको करके बताया। तो ये आप इस तरीके से सर्च करें, आगे पीछे डेट्स में देखें, आपको सस्ती फ़्लाइट जो है मिल जाएगी जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं वहाँ के लिए, लाजमी नहीं कि सिर्फ इस्तांबुल के लिए।
अब अगर हम स्काई स्कैनर को चूज़ करते हैं तो ऐप के इंटरनल ब्राउज़र के अंदर आपको स्काई स्कैनर की वेबसाइट जो है वो ओपन करके देगा और वहाँ पे जो है हम जो है एक फ़्लाइट जो है वो बुक कर सकेंगे उस रेट में जो रेट हमने वहाँ पे देखे थे। लाजमी नहीं कि आप स्काई स्कैनर के ऑप्शन को ही चूज़ करें। अगर उससे कोई सस्ती फ़्लाइट आपको कोई और प्रोवाइडर देता है तो इसी ऐप के अंदर लिस्ट में जो मैंने आपको दिखाई थी आप उसको चूज़ करें तो आपको इस ऐप के इंटरनल ब्राउज़र में उसकी वेबसाइट खोल देगा और फिर यहाँ पे जो है आप उस फ़्लाइट को बुक कर सकेंगे। तो जो फ़्लाइट हमने चूज़ की थी स्काई स्कैनर वाली तो वो हमारे सामने अब ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे जो है आप इसको बुक कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में दिखा रहा था, यहाँ पे ये आपको यूरो में दिखा रहा है। तो इस तरीके से जो है आप एक सस्ती फ़्लाइट आप किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के किसी भी सिटी के लिए आप हासिल कर सकते हैं, मगर आपने फ़ौरन जो है वो बुक नहीं करना है। इस ऐप को आप यूज़ करें और 2-3 दिन लगाएं इस पे और आगे पीछे डेट्स में जो है वो आप फ़्लाइट्स देखें, आपको जो है एक सस्ती टिकट जो है वो लाजमी मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा था कि वो लोग जिनके पास एक कंफर्म टिकट भी होता है फिर भी उनको एयरपोर्ट से वापस भेजा जाता है, उनको सफ़र करने नहीं दिया जाता, क्यों? तो उसका रीज़न ये है कि जब हम ऑनलाइन एक फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं, चाहे वो किसी मोबाइल ऐप से करें चाहे किसी वेबसाइट से करें, तो वो हम अपने कार्ड से जो है वो बुक करते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या वीज़ा मास्टर कोई भी कार्ड हो। फिर उसमें डेबिट कार्ड भी हो सकता है और आपका जो है वो क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, प्रीपेड कार्ड भी हो सकता है। मगर अगर आप डायरेक्ट एयरलाइन की वेबसाइट से बुक करते हैं तो वो कार्ड जो है वो आपको शो करना पड़ता है एयरपोर्ट पे जब आप चेक इन करते हैं। और अगर आपका जो कार्ड है उस पे आपका नाम लिखा हुआ नहीं है तो फिर वो आपको अलाउ नहीं करते, फिर आप उस टिकट पे सफ़र नहीं कर सकते। अगर वो टिकट आपने आपके भाई ने या आपके किसी दोस्त ने अपने कार्ड से ख़रीदी है तो फिर आपको सफ़र करने से पहले जिस एयरलाइन में आप सफ़र करते हैं उसके एयरलाइन के ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, आपको और आपके उस दोस्त या भाई को अपने कार्ड के साथ। तो फिर वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद ही आप उस फ़्लाइट पे सफ़र कर सकेंगे उस टिकट पे। ये रूल तब अप्लाई होता है जब आप एयरलाइन की वेबसाइट या एयरलाइन की ऐप से डायरेक्ट आप परचेजिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इत्तेहाद की वेबसाइट से कोई टिकट परचेज़ करते हैं तो आपको कार्ड शो करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। अगर आप एमिरेट्स से करते हैं, श्रीलंकन एयरलाइन की वेबसाइट से आप टिकट कोई परचेज़ करते हैं या किसी और एयरलाइन की वेबसाइट से आप परचेज़ करते हैं तो आपको कार्ड लाजमी शो करना पड़ता है एयरपोर्ट पे। मगर ये रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं होता जब आप किसी एजेंट की वेबसाइट से ऑनलाइन जो है वो टिकट परचेज़ करते हैं, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे वो मोबाइल ऐप हो। जैसे कि ये स्काई स्कैनर है, ये एक ऑनलाइन एजेंट है। अगर आप स्काई स्कैनर से कोई टिकट परचेज़ करते हैं चाहे उसकी वेबसाइट से या उसकी मोबाइल ऐप से, तो फिर आपको जो है कार्ड जो है वो एयरपोर्ट पे शो करना नहीं पड़ता। मैं 15 साल से ट्रैवल कर रहा हूं और ये कुछ मालूमात थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, आपके काम आ जाएंगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।